नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर हैसियत बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। पीजेपी अरकान असम्बली की पीडीपी की पेश करारदादों की कॉपियां छीनने की कोशिश। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामा राय करने वाले पीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारत ने एकतरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तियार होगा। कमला हैरिस की शिकस्त के बाद जो बाइडेन का कौम से खिताब, कहा कि जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर मुबारकबाद पेश की, यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके साथ काम करेगी। एक साल से कह रहा था कि ट्रंप की वापसी होगी, कॉल आ सकती है, दोस्त की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद का बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि ट्रंप पहला अमरीका सदर है जिसने मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करने का कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ रद्द अमल में बोले कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब ऑफर करने से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग, कहा कि गजा में नस्लकुशी बंद करने के लिए अक़वाम आलम का किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। यासीन मलिक को सहूलत फराहम की जाए। आईनी बेंचेस के क़याम के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक ऐशनायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद परोचा बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खारजी दहशत गर्दों के साथ झड़प, शदीद फायरिंग का तबादला, 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। धरती के 4 सपूत भी वतन पर कुर्बान। शहीद होने वाले नायब सूबेदार ताइब शाह का ताल्लुक टांग, लांस नायक गुलाम जमान और मुजम्मिल महमूद का ताल्लुक जिला कर्क और लांस नायक हबीबुल्लाह का ताल्लुक अजई से है। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ट्रंप का ताल्लुक है और उसके इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है। मैं फिर कहूंगा ये अमेरिका की आवाम का फैसला है। उसके साथ हमारा कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी कोई ख्वाहिशात हैं और ना ही हम उनसे कोई आस लगाए बैठे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियां, फर्नीचर तोड़ और सरकारी एहलकारों को हिरासत करने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की पेशावर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस नहीं लगाई हुई। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरअक्स जेल में रखा गया। इस वक्त आइन और कानून का फुकदान है मरकजी हुकूमत में। IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे और ये हुकूमत झूठ बोल रही है और मिनी बजट का टारगेट सामने ये ला रहे हैं। मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है। हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बहैसियत अपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है, या IMF के टारगेट नहीं पूरे कर सकते। ये मिनी बजट ला रहे हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत से महंगाई काबू नहीं हो रही। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी।
बानी पीटीआई के सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि हम जेल हुक्काम से पूछ लेते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल से ही बेहतर बता सकते हैं क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करते हुए समाअत आज तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास बनो वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी और बनो अमन जिरगे के अरकान का इजलास। जिरगे के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। इजलास में कोर कमांडर पेशावर दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इकदाम, पाक फौज और SIFC के 178 शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का फैसला। शहीद सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 और अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का फैसला। लाहौर रात गई भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1041 तक पहुंच गया। मोटरवे M2 और M3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफा मुतवक्के है। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बाद लाहौर यूथ फेस्टिवल के मुकाबले मुलतवी कर दिए गए। यूथ फेस्टिवल में 28 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के 1000 जायद तलबा शरीक थे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट गाला मुनक्किद किया जाएगा। मसाजिद से स्मोक के एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात। 9 से जायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 15 FIR दर्ज करके 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। बदकिस्मती से पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है और उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का भी उसमें किरदार रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी बातें फैलाता रहा। सेहत के शोबे में सूबा सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर शख्स का बिला तफरीक मुफ्त और बेहतरीन इलाज किया जाता है। सिंध में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ सबके लिए हैं। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अलामी के मुताबिक बैंक 9 नवंबर को बंद रहेंगे। युगांडा की पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान अरकान में झगड़ा। अरकान ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। युगांडा के रुकन पार्लियामेंट अंतोनी को साथी रुकन असम्बली फ्रांस जाके ने घूंसा जड़ दिया। 12 अरकान को ऐवान की 3 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज की बरवैयत जारी। बैतुल हया और नसीरात पनागुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। मजीद 30 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने रफा पर गोलाबारी की। तो उधर लबनान के इलाके बालबक पर इसराइली हमले में 40 अफराद शहीद हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें। हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 5 सेहूनी फौजी हलाक, 22 जख्मी हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। इंसानी परचम बनाने में 10,000 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इससे पहले भारत ने रवां साल 7,378 तलबा के साथ ये रिकॉर्ड बनाया था। पाकिस्तानी तलबा ने इस रिकॉर्ड को बड़े मार्जिन से तोड़कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का एडिलेडा ओवल में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं कि पहले वनडे में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरे मैच में गलतियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले बरस होने वाली जनूबी अफ्रीका की T20 लीग का प्रोमो जारी कर दिया गया। वीडियो में हेनरी क्लासन और डेविड मिलर की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। गुज़िश्ता इवेंट्स की यादगार लम्हात को भी हाईलाइट किया गया।
चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब आर्सेनल को इंटर मिलान के हाथों 1-0 से शिकस्त। बायरन म्यूनिख और बेनिफिका को 1-0 से जेर कर दिया। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने बेलग्राद को 5-2 से आउट क्लास किया। पोलिश स्ट्राइकर ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं, तो ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है। हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है, तो हम लोग के लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग है। इस दफ़ा काफ़ी वापसी में मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजिंग होएगा और मुकाबला बड़ा अच्छा होएगा। नवे थर्ड डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला आज सज गया। 100 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेकर सहरा में अपने जौहर दिखाएंगे। जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और टैगिंग जारी। पाकिस्तान की सुपरस्टार मायरा खान के लिए बड़ा एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने मायरा खान को अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अदाकारा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काविशों को सराहा। अवार्ड तकरीब हाउस ऑफ कॉमन्स में मुनक्किद की गई। मायरा खान का कहना था कि कामयाबी में वालिदैन, टीचर्स, मेंटोर, साथियों और मद्दाहों ने बड़ा किरदार अदा किया। मुमताज शायर, अदीब और फलसफी जॉन एलिया की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन न सिर्फ अपने वक्त के मशहूर शायर रहे, दौरे हाजिर में भी इनका कलाम हर तबके में मकबूल रहा। जॉन एलिया के असल नाम सैयद सिब्त असगर नकवी था। मुतादिद किताबें लिखी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। और बड़ी ख्वाहिशात लेकिन मुश्किल हालात। जेब में 600 रुपये नहीं, 6000 की दवा कैसे खरीदें। खुदकुशी का सामान भी महंगाई का शिकार। आम आदमी की जिंदगी भी मौत से बदतर हो गई। हर घर की कहानी सिर्फ बोल कहानी में। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।